नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे गो कलर्स के बारे में, जिसे गो फैशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बिजनेस ओवरव्यू और मार्केट पोजीशन के बारे में। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स देखेंगे। फिर पीयर्स या फिर क्या कॉम्पिटिटर वैल्यूएशन से कंपैरिजन करेंगे। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक और इफिशिएंसी जानेंगे। ग्रोथ स्टडी और गाइडेंस जानेंगे स्टॉक की। फिर वैल्यूएशन को हम लोग निकालेंगे फंडामेंटल रेशियो के जरिए। फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स से जानेंगे स्टॉक बुलिश है या फिर बियरिश। फिर दोनों रेशियो को कंबाइन करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर्स को, और एक कंक्लूजन निकालेंगे। शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो एक इसका कोर बिजनेस है T2C, वुमेन्स बॉटम वियर ब्रांड ऑफरिंग बाय वैरायटी ऑफ स्टाइल एंड कलर्स। तो इसका एक तरह से कहें तो D2C प्लेटफॉर्म का मॉडल यूज करता है, डिजिटल टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। और वुमेन्स के कपड़े मेनली यूज बनाता है, सेल करता है। मार्केट शेयर की बात करें, 8% का मार्केट शेयर है इंडिया ब्रांडेड वुमेन बॉटम वियर सेगमेंट में। प्रोडक्ट रेंज इसकी है 50 प्लस स्टाइल्स ऑफर करता है और 120 प्लस कलर्स में। तो प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 76% इसके प्रोडक्ट हैं वो 1449 से नीचे हैं, मतलब ये अफोर्डेबल और प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके बाद 812 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं जो कि अप्रॉक्स 23 स्टेट और यूटी में मिला के हैं। और 2683 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं जो कि 31 स्टेट्स, मतलब कि स्टेट्स और यूटी में मिलाकर हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, मार्केट कैप कंपनी का 3380 का। सेल्स की बात करें 848 का है करोड़ की 2025 में, जबकि लास्ट 2024 में थी 763 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर निकला है हमारा 271, और उससे पहले 2024 में था 246। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है 2023 से 32% पर। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 94, उससे पहले था 83। की रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 15.1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3, पी रेशियो 38.3 है। अब हम पीएस वैल्यूएशन देखेंगे। टीमेक्स ग्रुप है, इसकी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। उसका पी रेशियो 72.6 है। पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू है 161.5। तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। किटेक्स मॉडरेट वैल्यू है, पीई रेशियो है 30.6। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 4.2। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अपने पीएस के मुकाबले। लक्स इंडस्ट्री की बात करें तो रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो है 29.4। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.3। फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और थोड़ी कहें सस्ती भी। गो कलर्स की बात करें तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, 38 के पीई पे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.4 है। रिफ्लेक्ट कर रही है कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की बिजनेस से। तो हम व्यू देखें तो गो कलर्स ट्रेड कर रहा है मॉडरेट प्रीमियम पर। सपोर्ट किया जा रहा है वैल्यूएशन को ग्रोथ पोटेंशियल से। वही टाइमएक्स ओवरवैल्यूड है कंपेयर करें तो अदर पीयर से। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है, कंपनी डेब्ट फ्री है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से। बुक वैल्यू की बात करें वो भी इम्प्रूव हो रही है लास्ट 2 सालों से। प्रमोटर्स की ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी थी, जो कि अब हल्के हल्के वो लोग अपना स्टेक वापस ले रहे हैं, मतलब उनका प्लेज जो है प्रमोटर्स प्लेज वो हल्के हल्के कम हो रहा है। तो इससे मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। स्टॉक ने अभी 52 वीक, अब वीकनेस की बात करें तो स्टॉक ने अभी 52 वीक लो टच किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 2 सालों की गिर रही है, तो वीकर फंड यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब फंड का जो
कंपनी है मैनेजमेंट वो सही से यूज नहीं कर रहा है। नेट कैश फ्लो है वो गिर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कैश जनरेशन में प्रेशर है कंपनी को। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक यूनिट की बात करें तो इफिशिएंट मॉडल है, डिजाइन फॉर हाई सेल प्रोडक्टिविटी। ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं या ऐसे सेल्स करते हैं कि जो इनकी प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं, और कोई कैपिटल रिकवरी, जो उन्होंने इन्वेंट्री में रुपए लगाए होते हैं वो जल्दी वापस आ जाता है। इन्वेस्टमेंट पर स्टोर की बात करें, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 37 से 38 लाख का हर एक स्टोर में, इन्वेंट्री मिला करके, पे बैक पीरियड, और इसको ये वापस पा लेते हैं 15 से 18 मंथ के अंदर। रेवेन्यू पर स्टोर 85 से 90 लाख के बीच में ये रेवेन्यू मतलब हर साल कमा लेते हैं उस स्टोर से या कहीं पर स्टोर से। स्टोर साइज की बात करें तो 400 से 600 स्क्वायर फीट का इन्हें साइज चाहिए होता है। सेल इफिशिएंसी की बात करें, कंपनी का अगर हम पर स्क्वायर फीट पर हम कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट है अपील इंडस्ट्री में कंपनी का प्रॉफिट सेल्स। ग्रोथ स्ट्रेटजी और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी का प्लान ये है, कंपनी ने टारगेट किया हर साल 120 से 130 नए ईबीओ खोलेगी, मतलब कहें फ्रेंचाइजी या स्टोर खोलेगी। और करंट में इनके पास है 812 ईबीओ। हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के अकॉर्डिंग, मतलब सितंबर 30 सितंबर के अकॉर्डिंग। फोकस एरिया की बात करें, कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, और साउथ में और वेस्ट इंडिया में भी प्रेजेंस बढ़ाने की सोच रही है। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट रीजन में कुछ सेलेक्टिव लोकेशंस पर जाने की सोच रही है। अब हम बात करते हैं इसके जो फ्रेंचाइजी या कहीं स्टोर है उसके बारे में। तो वो उनको कोको मॉडल पे ऑपरेट किया जाता है, कंपनी और कंपनी ऑपरेट। कंपनी बनाती है, कंपनी मैनेज करती है, जिससे होता ये है कि कंट्रोल रहता है पूरा और एफिशिएंसी भी कंट्रोल रहती है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, टारगेट है कि अगले कुछ सालों में ईबीओ से टोटल रेवेन्यू का 80% आएगा, ऐसा कंपनी का प्लान है। स्ट्रॉन्ग ईबीओ, जब ये अपनी स्टोर अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर देंगे तो उससे होगा ये कि कैश फ्लो घट जाएगा और वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी इन्हें। और फिर फायदा ये होगा कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए होगी। आउटकम ये है, निकलेगा एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल मॉडल निकल कर आएगा, जिसके मार्जिन्स और रेशियो काफी अच्छे होंगे। तो कंपनी लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब हम फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे। पी रेशियो है 38.3, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में। प्राइस टू बिक वैल्यू है 5.2, आइडियल होना चाहिए 1 से 3, तो यहाँ पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 है, आइडियल होना चाहिए 15 से कम, तो यहाँ पर मैनेजमेंट सही से यूज नहीं कर पा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15.1 है, आइडियल है 15, तो यहाँ पर सही है। गुड कैपिटल एफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, एक्सीलेंट, मतलब कंपनी डेब्ट फ्री है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 32% है, आइडियल होना चाहिए 20 से ऊपर, तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। तो ओवरऑल हमारा ये निकल के आया व्यू, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं आइडियल रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं पहले। 637 का पहला है, दूसरा है 648 का, तीसरा है 654 का। ये अपसाइड के हर्डल्स है, मतलब कि रुकावटें हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें, सबसे पहला है 619 का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर 612 का, वो ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं, नहीं सपोर्ट है। 601 का, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है।
तो ये स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है अगर शेयर में गिरावट होती है। अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं। एडीएफ 30.4 पॉजिटिव है, इंडिकेट आइडियल होना चाहिए 25 से ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इंडिकेट कर रहा है स्टॉक एक ट्रेंड, मजबूत ट्रेंड फॉलो करेगा। एटीएक्स की बात करें, एटीआर की 18.2 है, ये न्यूट्रल है तो शो मॉडरेट वॉल्टिलिटी। आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में। तो स्टॉक में न्यूट्रल है लेकिन वॉल्टिलिटी या रहेगी स्टॉक में। आरएसआई की बात करें 29.37 नेगेटिव है। आइडियल होना चाहिए 40 से 60 के बीच में हेल्दी स्टॉक के लिए। तो स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है मतलब बहुत ज्यादा बिक चुका है। सीसीआई की बात करें -158 है, नेगेटिव है। तो सिग्नल कर रहा है वीक मोमेंटम। आइडियल होना चाहिए -100 से +100 के बीच में। एमएससीडी की बात करें न्यूट्रल है तो आइडियल होना चाहिए क्रॉसओवर के लिए 0 से ऊपर, बुलिश के लिए। ये इंडिकेट कर रहा है -61 कि साइडवेज रहेगा। तो व्यू निकल के आया ट्रेंड। एडीएक्स स्ट्रांग है लेकिन आरएसआई और सीसीआई ओवरसोल्ड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा जंप करे फिर नीचे आ जाए। कंबाइंड व्यू देखें अगर टेक्निकल और फंडामेंटल मिला के तो ये है निकला कि फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, डेट फ्री है, हाई मार्जिन है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। टेक्निकली वीक है स्टॉक क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड इंडिकेटर शो कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ओवरऑल व्यू ये निकला कति शॉर्ट में कि सॉलिड लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वाला स्टॉक है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बेरिश से साइडवेज हो सकता है स्टॉक, एक ही जोन में ट्रेड करे। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।